अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसमें मैं आपको ब्राज़ील के बारे में बताऊंगा। ये मैंने ऑफिशियल जो ब्राज़ील की एम्बेसी की वेबसाइट है वो मैंने खोली हुई है। दोस्तों, इसमें गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो ब्राज़ील जाने का इरादा रखते हैं, और इनमें मैं आपको बताता चलूँ कि ब्राज़ील को जो वीज़ा सर्विसेज हैं उनको बहाल कर दिया गया है। पाकिस्तान में जितनी भी वीज़ा सर्विसेज हैं वो जो लोग जो है ब्राज़ील जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त जो है ब्राज़ील की एम्बेसी जो है वो हर तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रही है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो वीज़ा एप्लीकेशन लेने का तरीकाकार है उसको तब्दील कर दिया गया है। पहले जो है आपको जारीज, जिसे वीफीएस ग्लोबल भी कहा जाता है, जारीज इंटरनेशनल के नाम का इदारा है, जहाँ पे जाके आपने जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा करवानी होती थी और अपॉइंटमेंट लेना होती थी। अब जो है एम्बेसी जो डायरेक्टली जो है खुद जो है वो फिजिकली आपसे जो है वो एप्लीकेशंस ले रही है। अब आपने जब भी अप्लाई करना है तो आप जो है डायरेक्ट खुद प्रेजेंट हो, वहाँ पे जो है खुद अपीयर होंगे और आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और आपने जो है डायरेक्ट अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं डायरेक्ट जो है जो आपके करीबी जितने भी कौंसलेट मौजूद हैं ब्राज़ील के, वहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये बकायदा मैंने कुछ चीज़ें की पॉइंट जो है ये बुलेट पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जो है इस्लामाबाद में जो ब्राज़ील की एम्बेसी है वो सिर्फ 15 जो एप्लीकेशन है वो डेली बेसिस पे जो है वो लिया करेगी, और 15 टोकन जो है पहले जो 15 लोग होंगे उनको जो है वो दिए जाएंगे, और 15 एप्लीकेशन जो है वो एक दिन में मैक्सिमम ली जाएंगी। इसके अलावा जो है जो भी लोग बच जाएंगे वो अगले दिन में जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से जो है वो लेके जो है वो जा सकते हैं, और इसी सीक्वेंस में जो है उन लोगों को जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे और इसी सीक्वेंस से जो है वो अपनी सबमिशन करवाएंगे। दूसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी का जो वीज़ा एप्लीकेशन लेने का टाइम है वो सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है रखा गया है, जो कि सोमवार से लेकर जुमेरात तक जो है आप जो है वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद एम्बेसी के अलावा अगर आप जो है डायरेक्ट ब्राज़ील की इस्लामाबाद की एम्बेसी में भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लाहौर में, कराची में या पेशावर में भी जो ब्राज़ील की एम्बेसी मौजूद है वहाँ पे भी जो है जाके अपीयर होके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट जो है वो करवा सकते हैं। तो आपने जो है इसमें डायरेक्टली जो है बकायदा कौंसलेट से जो है एम्बेसडर से मिलना होगा ब्राज़ील के, वहाँ पे आपने डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी होगी, और बकायदा जो है आपने अपनी एक रीज़न जो है वो देनी होगी और पूरी डिटेल बतानी होगी कि आप ब्राज़ील जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आप नीचे जो है फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है इसकी जो है $80 जो है आपने जो है वो जमा करवाने होते हैं। ज्यादातर जो कैटेगरीज में उनमें जो है $80 से लेके $100 तक जो है वो इसकी फीस है, जो कि आप जो है ये यहाँ पे जो है बाकायदा HBL का एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है जिसमें आप करेंसी US डॉलर में ही इसको जो है वो जमा करवाएंगे। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों। प्रोसेस टाइम लिखा हुआ है कि आप जो है केस टू केस ये वेरी कर सकता है, और लेकिन ये लिखा हुआ है कि 20 डेज का जो वर्किंग डेज है वो या इससे ज्यादा का जो टाइम है आपका वो लग सकता है। यानी कि ये तकरीबन अगर वर्किंग डे मिला लें और टोटल हॉलीडेज और छुट्टियां भी मिला लें तो तकरीबन ये 1 माह का प्रोसेस है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तकरीबन आपका 1 माह और 20 डेज जो वर्किंग डेज है वो आपके लगेंगे। आगे जो है इसका लिखा हुआ है कि आप अप्लाई किस तरह करेंगे। ये दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो है ये एक बकायदा लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आप अपना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। ऑनलाइन आप वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करने के बाद आप इसको साइन करेंगे और एक पासपोर्ट साइज जो है तस्वीर जो है इस पर जो है वो पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद जो है सेक्शन ऑफ योर विल बी पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी टू द टाइप ऑफ योर वीज़ा यू आर अप्लाइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आप जो है अपनी करीबी एम्बेसी में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सारे लेके जाएंगे, और अपना पासपोर्ट जो है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन आपने फिल करना होगा वो भी आप साथ लेके जाएंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ब्राज़ील का जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है उसकी एक अलग से वीडियो बना दूं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। लिखा हुआ है चेक हियर फॉर द टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो है वो अब आपसे कह रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट साथ जमा करवाने होंगे उनकी जो डिटेल जो है वो आप जो है बाकायदा अपने वीज़ा टाइप जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें जो है क्लिक करके जो भी आपका वीज़ा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स की वो जो है आप देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्लीज नोट दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट वीज़ा एप्लीकेशन बाय ईमेल, यानी कि कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन थ्रू जो है आप मेल अगर या कुरियर करेंगे तो वो या आप ईमेल करेंगे वो जो है एक्सेप्ट जो है नहीं की जाएगी। एप्लीकेंट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन इन पर्सन, खुद जो है पर्सनली जाके फिजिकली जाके आपको वहां पे अपीयर होना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन जो है खुद जो है वो जमा करवानी होगी।
वीजा एप्लीकेशन फीस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ब्राजील के वीजा के बारे में, जो कि पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उसने अपना काम जो है वो फुली स्टार्ट कर दिया है। ब्राजील जाने वाले लोग जो है हर तरह की वीजा एप्लीकेशन जो है इस वक्त जो है सबमिट जो है वो करवा सकते हैं। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।